हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडलवेसिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एडलवेसिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एडलवेसिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया है वो दिया है 2.86% का। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 31.18% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 54.16% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 43.17% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 14 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 79 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना आप स्टॉक पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता है 15,690 रुपया। यानी 3 महीने पे आपको एसआईपी के थ्रू करीब 4% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,559 रुपया। यानी 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 11% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,122 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,14,534 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,160 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 252 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉकर्स के सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है क्रिप्टन ग्रेवियास कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कंज्यूमर डिस्टेशनरी के क्षेत्र में। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल। एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स। ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस। अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड कैपिटल गुड्स। करूर व्यासा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल। साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.9, डेप्ट पे है 0.7 और कैश पे है -0.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 18.2, कैपिटल गुड्स 11.8, हेल्थ केयर 10.9, अदर्स 10.9, सर्विस 10.8, कंस्ट्रक्शन 8.4, केमिकल 6.4, कंज्यूमर स्टेप्स 6.3, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 5.8, मेटल एंड माइनिंग 5.5 और टेक्नोलॉजी पे है 5%। यानी कि अगर आप एडलवेसिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.64 और पीबी रेशियो 4.27।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 8.5, 6 महीने पे 34.9, एक साल में 52.2 और एनुअल है 91.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 50.9। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि बात करें ईडब्ल्यूएस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स म्यूचुअल फंड का लॉन्च हुए काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक साल के आसपास इसका टाइम हुआ है और एक साल में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उम्मीद है आगे भी इस तरीके का परफॉर्मेंस देगा। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कि इसके अंदर अगर हम अपना पैसा लगाते हैं एसआईपी के थ्रू तो क्या टारगेट होना चाहिए और अगर लमसम के थ्रू हम लगाते हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 7 साल का। अगर 7 साल तक आप कंटिन्यूस में एसआईपी करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और लमसम की बात करें तो लमसम में अगर आप 4 साल भी इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो एक काफी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर। दूसरा आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। एंड तीसरा जो कि इस चार्ट पे नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड, जो आज के डेट में सबसे अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया, करीब आज के डेट में 80% के आसपास बंधन स्मॉल कैप फंड का जो है रिटर्न है, तो आप उनको भी जरा चेक कीजिएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.14% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 15 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,37,526 करोड़ का। ईडब्ल्यूएस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया ईडब्ल्यूएस म्यूचुअल फंड की तरफ से। भावेश जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,37,527 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 19 रुपया 14 पैसा। ईडब्ल्यूएस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इनका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ईडब्ल्यूएस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।